हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं हूं अनीस मिश्रा और आप स्वागत करते हैं आपका स्मार्ट टेक्निकल चैनल में। बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था कि हम इफ़ के ऊपर एक वीडियो बनाएं। इफ़ का जो आपकी एक्सेल का कंडीशनल वीडियो है, इसमें आप रिज़ल्ट वगैरह या सैलरी वगैरह के ऊपर आप इफ़ ट्राई करते हैं बहुत सारी कंडीशंस को निकालने के लिए। हालांकि इफ़ को जब हम रिज़ल्ट पे ट्राई करते हैं तो उसमें हम ग्रेड, डिवीज़न, ये सब सारी चीज़ों को निकाला जाता है। और इनको जब सैलरी पर ट्राई किया जाता है तो उसमें सैलरी, टीए, डीए, उनके पोस्ट, रैंक वगैरह ये सब क्लियर किया जाता है। तो आज हम आपको सैलरी का वीडियो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम इसको सैलरी के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हम चलते हैं, पहले एक्सेल ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट मेनू में और एक्सेल को ओपन करते हैं। और यहाँ पे हमने आपके लिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो इसलिए मैंने एक स्ट्रक्चर पहले से ही बना रखा है। तो हम ओपन करते हैं सैलरी सिस्टम के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने सीट पे ऑलरेडी लिख लिया है सैलरी, टी ए, डी ए, एच आर ए, पोस्ट एंड रैंक के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बेसिक, अगर आपको रीनेम करना होता है किसी सीट का तो आप सीट के ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रीनेम ऑप्शन आता है। तो आप इस रीनेम में अपना जो भी है वो उसका नाम आप दे सकते हैं, जिस भी नाम से देना हो। तो जैसे कि मैंने राइट नाम दिया तो उस हिसाब से आप जो भी लिखना चाहें अपना लिख सकते हैं। तो हम आते हैं इस पर हमने, आप देख सकते हैं कि हमने नेम में नेम दिया हुआ है कुछ लोगों का। ये 9 लोगों का लगभग नाम है: संजय, अमित, सुमित, राकेश, अतुल, सुनील, अजय, विक्रम, विनय, जो भी नाम है आप इस तरीके से नाम टाइप कर सकते हैं। बेसिक है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है, आपको यहाँ से सैलरी ले लेते हैं। सैलरी हम लोग वहाँ पे लिख के एंटर करते हैं, बट मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, सैलरी मैंने कहीं लिखा हुआ है तो उस चीज़ को हम ले लेते हैं। तो इस सैलरी में भी नॉर्मल आपका टाइपिंग ही है, बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली संजय को 50,000, अमित को 80,000, सुमित को 90,000, फिर इसके बाद राकेश को 70,000, अतुल को 90,000, सुनील को 1,00,000, अजय को 90,000, ऐसे करके मैंने ये पूरा दिया हुआ है। चलिए राकेश को हम 20,000 दे देते हैं, रमेश को हम 20,000 देते हैं। इसके बाद आते हैं टीए। देखिए टीए क्या होता है, ये कंपनी की तरफ से दिया गया ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, यानी यात्रा भत्ता। आप जब कंपनी में वर्क करते हो तो आपके आउट ऑफ रेंज जाने के लिए स्टेट, कंपनी अगर कहीं आपको भेजती है, अगर आपके रेगुलर खर्चे के लिए भी कंपनी अपने सैलरी में आपको अलग से टीए देती है। टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी आने जाने का जो यात्रा भत्ता होता है। तो ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि टीए आपको सैलरी से एक्स्ट्रा 8% मिले। तो ये 8% हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है दोस्तों। आप यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और जिसका हमको परसेंटेज निकालना है उस सैलरी का हमने B2 ले लिया, सेल नंबर ले लिया, डिवाइडेड बाई 100 इंटू गुड़े जितना मेरा डिवीज़न है। अब 8% है, मतलब 8% हमको देना है जितना हमारा परसेंटेज डिवाइड किया गया है। तो 8% देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये आपका 50,000 का 8% 4,000 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो दूसरे वाले में भी फिर आपको B3 करके डिवाइडेड बाई 100 करके इसके बाद गुड़े 8 करना होगा। तो अभी 80,000 का जितना आएगा, 80,000 का आपका 6400 बता रहा है। इस तरीके से ले सकते हैं। नहीं तो आप इस पे आइए और सिंपली आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे जाने पे आपका इस तरह का पतला सा सिंबल बनेगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता दिया हुआ है कि आप माउस को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। ये जो मोटा वाला प्लस दिखता है ये किसी भी चीज़ के सिलेक्शन के लिए होता है, और ये जो मूविंग सिलेक्शन दिखा रहा है इसको आप कहीं भी उससे उठा के कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद ये वैल्यू है, ये इसमें फॉर्मूला दिया गया है, ऐसा नहीं कि इसको हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये B3 है, आपका एक्सेल का ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप आगे बढ़ेंगे तो सेल के हिसाब से B4, B5, B6 ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा और जिनका जितना है उतना आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका 90,000 का 7200, मतलब ऐसा नहीं किसी चीज़ की कॉपी हुई है, क्योंकि आप बेसिक किसी नंबर को डाल के यहाँ पे देखते हैं और इसको अगर स्क्रॉल कराते हैं इसमें कोई फार्मूला या वैल्यू नहीं दिया गया, कोई कंपेयर नहीं किया गया, तो ये सेम टू सेम आता है। तो आपको इसको नहीं देखना है, आपने सिंपली यहाँ फार्मूला दिया, फार्मूला के अकॉर्डिंग काम होगा। सेम वैसे ही DA आपको निकालना है 14%। अब जैसा कि टीए मैंने बता दिया ट्रैवलिंग अलाउंस है, जिसमें हम लोग यात्रा भत्ता लेते हैं सैलरी से एक्स्ट्रा। अब डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। ये चीज़ें आपके सैलरी में ऐड होकर आपको पेंशन वर्क, लास्ट टाइम जो आप रिटायर होते हैं वो सब टीए और डीए दोनों चीज़ें ऐड होकर आपको लास्ट टाइम किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से आप रिटायर्ड होते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको एक साथ जो पेमेंट मिलती है रिटायर्ड होने के बाद, तो उसमें टीए डीए सब इंक्लूड करके आपको दिया जाता है। तो ये इतना आपको सैलरी से एक्स्ट्रा उसमें ऐड होता चला जाता है। तो अब डीए हमको जो है कि 14% निकालना है, तो हम यहाँ पे डीए लेंगे। डीए के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि हमने टीए के लिए लिया था। तो सीधे हम
B2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14, क्योंकि इसमें देखिए 8% निकालना था बट इसमें 14% निकालना है, तो B2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14, अब ये इसका 14% निकालेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका 8% 4000 आया था, जबकि 14% 7000 आ रहा है। तो सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको स्क्रॉल करने के लिए। आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए, ये पूरा का पूरा मैटर आपका सबका परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद एच आर ए जो होता है वो हाउसिंग रेंट के लिए होता है, यानी आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वर्क करते हो या सरकारी कंपनियां भी होती है तो आपका तुरंत ट्रांसफ़र कर देती हैं, कहीं भी किसी भी सिटी में भेज देती हैं। अब वहाँ पे आपका जान पहचान है, कोई हाउसिंग पुराना रेजिडेंशियल एड्रेस है कि नहीं है, ये सब कंपनी से लेना देना नहीं होता। तो कंपनी जब आपको नई जगह शिफ्ट करती है, भेजती है, तो वो आपको अपने सैलरी से एक्स्ट्रा हाउसिंग रेंट के लिए भी कुछ अफोर्ड करती है। वो अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग होता है। अब जैसे बनारस में है तो बनारस का एक हाउसिंग अलग स्ट्रक्चर होगा, एक सस्ता हाउस रेंट होगा। लेकिन आप मेट्रो सिटी में हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे, तो वहाँ पे हाउस रेंट थोड़ा और महंगा होगा। तो ये कंपनी डिपेंड करती है वहाँ के हाउस रेट के हिसाब से, तो वैसा रेंट फिर अफोर्ड करती है आपको आपके सैलरी के ऊपर। तो ये चीज़ें भी आपको एच.आर.ए अलग से मिलती हैं। तो ये एच.आर.ए अगर आप निकालना चाहें 15%, तो जैसा हमने टी.ए.डी.एम निकाला, सेम आपको करना है इक्वल टू B2 यानी सैलरी डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15 यानी 15% है तो 15। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7500 आया इसका। इसको हम स्क्रॉल करेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपका आ जाएगा पूरा। आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, क्योंकि सब में परसेंटेज डिफरेंट दिया गया है, तो डिफरेंट के अकॉर्डिंग आएगी। इसके बाद टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी आप देख सकते हैं टोटल सैलरी कितनी है। तो हमें इस पूरे को जोड़ना होगा, क्योंकि सैलरी के बाद ये पूरा का पूरा जो हमारा इसमें ऐड हो रहा है। आपको भले ही 50,000 सैलरी मिलती है, लेकिन ये जो एक तरीके से हिडन चार्जेस जो आपको ऐड किए जाते हैं लास्ट में मिलते हैं आपको, तो ये सब चीज़ों को भी अगर मिला के हमको ऐड करना हो तो इन सबको हम सम कराते हैं। तो इक्वल टू सम देते हैं, ब्रैकेट देते हैं, और इसके बाद इस पूरे वैल्यू को ऐड करते हैं। हालांकि इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में सम के बारे में बताया हुआ है कि सम हम किसी भी चीज़ को करने के लिए चाहे कॉलम वाइज हो चाहे वो रो वाइज हो, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये हम जो जोड़ रहे हैं ये कॉलम वाइज है, क्योंकि ABCD इसमें पूरा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं B2 से लेकर E2 तक ये पूरा वैल्यू लिया गया। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये मेरा पूरा वैल्यू ऐड हो गया 50,000 में। 4,000 ये ऐड हो गया, 54,000 और 7,000 ये ऐड होगा 61,000, फिर ये 7,500 ऐड होकर 68,500 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको भी हम स्क्रॉल करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला, क्योंकि इसमें मैंने दिया गया सम B2 से लेकर E2, तो सम B3 से E3, सम B4 से E4, ऐसे वो ऑटोमेटिकली लेता चला जाएगा। ये एक्सेल के अपने फीचर्स हैं जिनमें ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें लेता चला जाएगा। फिर हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर हम देखना चाहें कि सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो हम एक ग्राफ भी निकाल सकते हैं। चाहें तो हम यहाँ पे नाम को ले लें और यहाँ पे सैलरी को ले लें। तो आप यहाँ पे नाम और सैलरी का चार्ट निकाल के देख लीजिए। हालांकि चार्ट आप एक्सेल के इंसर्ट पॉइंट में जाएंगे तो चार्ट आपको मिल जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे हाईएस्ट ग्राफ किसका आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ग्राफ टच कर रहा है सुनील का। सुनील की सैलरी कितनी है? सुनील की सैलरी 1 लाख है, और 1 लाख इसमें किसी का सैलरी है नहीं। उसके बाद जैसे जैसे आपका है दिख रहा है सबसे डाउन रमेश का है, और इसके बाद सुनील के बाद सेकंड अजय है, थर्ड, इस तरीके से आपका लेवल चल रहा है पूरा। तो हमने बस ऐसे ग्राफ दिखा दिया कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन है। तो हम आते हैं ग्रेड पोस्ट के ऊपर। तो पोस्ट में क्या है कि आप देख लिए हैं कि मैक्सिमम सैलरी 1 लाख है, तो हम 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम 90,000 से स्टार्ट करते हैं। तो हम देते हैं यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इक्वल टू हम यहाँ पे इफ़ लेंगे, प्लस हमें किस वैल्यू को लेना है वो सेल लेंगे। तो वैल्यू हमारा F2 में है, ये F2 दिया है, तो F2 यानी इफ़ यदि F2 की वैल्यू ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा हो या बराबर हो कितने के, 90,000 के, 90,000 से ज़्यादा होगी या 90,000 के बराबर होगी, तो इसमें इस कैटेगरी में आने वाला जो बंदा होगा उसका क्या पोस्ट होगा, तो हम डाल देते हैं वो मैनेजर होगा। सेकेंड कंडीशन देते हैं यदि F2 की वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो 70,000 के, तो इस कैटेगरी में आने वाला बंदा जो है कि असिस्टेंट मैनेजर होगा। चाहे तो असिस्टेंट पूरा लिखें या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वैसे पूरा ही देते हैं। इसके बाद थर्ड, इसमें आप देख रहे हैं कि कंडीशन हम जहाँ पे लगा रहे हैं, इन कंडीशंस में जो वैल्यूज़ आएंगी, यानी हमारा जो आंसर आएगा कि असिस्टेंट मैनेजर शो करेगा उस वैल्यू के ऊपर या मैनेजर शो करेगा,
तो ये जो टेक्स्ट आपके फॉर्मूले हैं इनको हम लोग हमेशा इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, और जो आपकी वैल्यू है वो कंडीशन के आगे हम लोग दे ही दे रहे हैं। इसके बाद हम देते हैं इफ़ F2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल 50,000, तो हमने दिया कि 50,000 से ऊपर या 50,000 के बराबर जो हो वो क्लर्क हो, तो क्लर्क आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन फिर मैंने दिया यदि F2 की वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो 35,000 के, तो ये आपका बेसिक एम्प्लॉय हो जाएगा। इसके बाद कामा क्लोज करते हैं। फिर हमने दिया 90,000 से ऊपर, यानी 90,000 से लेके अब मैक्सिमम आपका 1 लाख है, तो 90,000 से 1 लाख के बीच में जो जो होगा वो आपका मैनेजर शो करेगा, और 70,000 से ऊपर जितने होंगे वो असिस्टेंट मैनेजर शो करेंगे। 50,000 से लेके 70,000 के बीच में जो होगा वो क्लर्क शो करेगा। 35,000 से लेके 50,000 के बीच में जो होगा वो बेसिक एम्प्लॉय शो करेगा। इसके बाद जो भी कंडीशन आती है वो आपका प्यून शो करेगा। तो हमने यहाँ पे 5 कंडीशन दी है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, बेसिक एम्प्लॉय एंड प्यून। और हमने इसमें दिया था मैक्सिमम रैंक पता किया था 1 लाख हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे टोटल सैलरी लेके देखा जाए तो मैक्सिमम जो जा रहा है वो 1,23,000 समथिंग कुछ करके जा रहा है, 1,37,000 मैक्सिमम जा रहा है। तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है 1,37,000। तो अब देखते हैं किसके कंडीशन में क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट सिर्फ ओपन किया हुआ है, वैल्यूज़ के आधार पर मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। तो इन ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ब्रैकेट ओपन है, कंडीशन 5 दी गई है। एक कंडीशन को लास्ट में मैंने छोड़ दिया है कि इन बची हुई वैल्यूज़ के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो प्यून बचेगा, तो प्यून आएगा। तो अब हमने 4 ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज तो किसी को किया नहीं है, तो चारों ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करेंगे। इसके बाद हम इंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये मेरा 68,000 है, 68,000 समथिंग है। तो ये आपके 70,000 से ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं आ रहा है, 70,000 से कम वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो ये थर्ड स्टेप में आएगा, 50,000 से ज़्यादा और 70,000 से कम वाली यानी क्लर्क वाली कैटेगरी में आएगा। तो इंटर करते ही ये क्लर्क आ जाएगा। फिर वहीं सेम फार्मूला, क्योंकि आपको बराबर हर सेल में इतना मेहनत नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सीधे इसको स्क्रॉल कर देंगे और ये जो इसकी जो रैंक होगी उस हिसाब से ये ले लेगा अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब मैक्सिमम आपके 1 लाख से मैक्सिमम में 90,000 से ज़्यादा में है, इसलिए मैनेजर आ रहे हैं पूरे। तो अगर हम चाहें यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने के लिए तो हम इसको वैल्यू बढ़ा के 1,10,000 कर लेते हैं। अब हमने इसमें वैल्यू बढ़ाई तो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे तक जैसे कि स्क्रॉल करने की बात है तो कॉपी करके पेस्ट भी करा सकते हैं। यही सेम वैल्यू कॉपी करके इसके ऊपर भी पेस्ट कराई जा सकती है। या अपने कंडीशन देखा कि ये कंडीशन क्लर्क की जो है आपके कितने पे आ रही है, 50,000 से ऊपर पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 50,000 से ऊपर और 70,000 से कम ये वैल्यू है तो आ रही है। ये कंडीशन जो हमने दिया हुआ है इसी कंडीशन के आधार पे ये काम करेगा। तो ये हो जाता है आपका पोस्ट सिस्टम, जिसमें ये पोस्ट आपका एक एक करके क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो मैनेजर होगा वो 1,10,000 के ऊपर जाएगा तो मैनेजर होगा। जैसे कि इसमें दिख रहे हैं 1,23,000 दिखा रहा है, 1,37,000 दिखा रहा है, तो ये मैनेजर वाली कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद सेकंड है 70,000 से कम में जाएगा तो असिस्टेंट मैनेजर दिखाएगा। इसके बाद 50,000 70,000 के बीच में रहेगा तो आपका क्लर्क आएगा। 35,000 से 50,000 के बीच में रहेगा तो बेसिक एम्प्लॉय कैटेगरी में आएगा। और इसके बाद सबसे कम लोएस्ट में आपके यानी लोअर से लेके 35,000 के बीच में जितने रहेंगे वो सब प्यून में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 27,400 है तो प्यून का कैटेगरी आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, दे सकते हैं। F2 F3 F4 ये अपना लेवल अपने आप से क्लियर कर लेता है, देख लेता है कि अपने जो भी रैंक दिया, जो भी सिस्टम दिया। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड इन पोस्ट दिखा रहा है। अगर हम चाहें कि हमारे पूरे ऑफिस में जैसे हमने इनसे सबकी कैटेगरी निकाल दी कि हमारे यहाँ क्लर्क असिस्टेंट मैनेजर इन सबका मेजरमेंट सैलरी कैसे होगा, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू के आधार पे दे दिया। अब अगर हम देखना चाहें कि हमारे यहाँ कितने क्लर्क हैं, कितने मतलब
असिस्टेंट मैनेजर हैं, कितने मैनेजर हैं, ये सबको अगर देखना चाहें कि अपनी पूरी कंपनी में कितने लोग हैं, तो अगर मुझे इन 10 लोगों में देखना हो कि कितने मैनेजर हैं, कितने प्यून हैं, तो ये मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कंडीशंस वैल्यू के आधार पे 1 2 3 4 करके दिया गया है। तो आप यहाँ पे आएंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने आपके लिए पहले से ही स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, तो आप यहाँ से उस चीज़ को दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो 1,20,000 के ऊपर जा रही है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 24,400 तक आ रही है। यही कंडीशन इसके ऊपर लागू कर सकते हैं जो मैंने सेम फार्मूला इसमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देते हैं यदि F2 की वैल्यू 1,20,000 से ज़्यादा हो, या जो कंडीशन मैंने इसमें दिया था 1,10,000 ही दे देते हैं, सेम 1,1,0,0,0। और फिर मैंने दिया यदि F2 की वैल्यू, मैंने सेकंड में 70,000 डाला हुआ है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो इसको भी 70,000 कर देंगे। फिर मैं आता हूँ तीसरे पोजीशन पे जिसमें मेरा क्लर्क दिया गया है 50,000 पे, तो इसको 50,000 कर लेता हूँ, उसकी जगह पे 3 आएगा। और चौथा कंडीशन मैंने दे दिया, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें इन्वर्टेड कामा लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी नंबर के आगे या पीछे इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू के आगे आप इन्वर्टेड कामा नहीं लगाते हो। लास्ट वैल्यू है आपकी 35,000, इसके बाद जो बचे वो 5वां नंबर है। तो देखिए मैंने पहला यहाँ पर रैंक दिया हुआ है कि 1,10,000 से जो ज़्यादा हो, यानी जो मैनेजर की कैटेगरी में है वो फर्स्ट रैंक में हो, इसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी में है वो सेकेंड रैंक पे हो, और इसके बाद यहाँ पे जो प्यून क्लर्क की कैटेगरी में आएगा वो थर्ड रैंक पे आएगा, इसके बाद जो बेसिक एम्प्लॉय कैटेगरी में आएगा वो फोर्थ रैंक में आएगा, और प्यून सबसे लास्ट फिफ्थ रैंक में आएगा। और ये रैंक के साथ साथ ये भी क्लियर हो जाता है कि आपके इसमें कितने क्लर्क हैं, कितने प्यून हैं, या उनका नंबर कितने हैं पूरे। तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, तीसरा रैंक क्लर्क का आ रहा है। आप इसकी जस्ट कॉपी करिए और इसको सेलेक्ट करिए या यहाँ से स्क्रॉल कर दीजिए। दोनों प्रोसीजर, दोनों में से जो भी करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना हो कि इसमें मैनेजर कितने हैं पूरे, तो आप 1 नंबर देख लीजिए कितने हैं। यहाँ पे 1 नंबर जो है आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब मैनेजर 4 हैं आपके। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कितने हैं, तो 2 नंबर देख लीजिए, इसमें 2 नंबर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें मैनेजर 3 है। इस तरीके से मतलब नंबर वाइज इनका रैंक क्लियर हो जाएगा कि आपका जो मैनेजर है वो फर्स्ट नंबर पे, और असिस्टेंट मैनेजर सेकेंड रैंक पे, एंड क्लर्क थर्ड नंबर पे, बेसिक एम्प्लॉय फोर्थ नंबर पे, एंड आपका प्यून जो है लास्ट 5th नंबर पे आएगा। तो आप यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बेसिक सिंपल नाम दिया है, इसमें कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं यूज है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो भी फॉर्मूला होता है यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाता है। प्लस हमने यहाँ पे सैलरी दिया है, सैलरी में भी देखिए कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया गया है। टीए में ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है जिसमें सैलरी बटे 100 इंटू परसेंटेज दिया गया है, आपका जो भी जितना परसेंट टीए है, वही चीज़ डीए में वो फॉर्मूला यूज़ किया गया है, वही चीज़ एचआरए में यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं B2 में सैलरी, इसलिए हर जगह B2 डिवाइडेड बाई 100 किया गया है। इसके बाद टोटल में क्या है, इन सबको पूरा जोड़ा गया है, आपके बी के मैटर को, सी के मैटर को, डी के मैटर को और ई के मैटर को, ये पूरा जोड़ के जितना है वो F2 में है दिख रहा। और फिर हमने सारी वैल्यूज़ F2 की उठा के इसके ऊपर कंडीशन लगा दिया। तो जो कंडीशन हम यहाँ पे जो जैसे लिखेंगे उस हिसाब से आएगा, और यहाँ पे जो भी चेंजेस आप करेंगे उस हिसाब से इनकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। अब जैसे मान के चलिए कि हम अगर यहाँ पे उल्टा करना चाहें कि हम यहाँ पे 35,000 के ऊपर प्यून को दे दें, और बाकी जो बचे कुछ हैं उनको बेसिक एम्प्लॉय कर दें, तो आपका ये चीज़ जहाँ पे प्यून है उनके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। और हम इस चीज़ को कॉपी करते हैं और इसमें दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका बेसिक एम्प्लॉय का लेवल कहीं पे था नहीं, इसलिए आपका बेसिक एम्प्लॉय कहीं आ नहीं रहा है। अब बेसिक एम्प्लॉय, ये जो प्यून का लेवल है 35,000, इस 35,000 के लेवल में जो आएगा उसी के हिसाब से काम होगा। तो इसको 35,000 के लेवल में लाने के लिए चलिए हमने इसका वैल्यूज़ जो है कम कर दिया, इसको हमने जो है कि 25,000 कर दिया। तो अभी बेसिक एम्प्लॉय में आ रहा है, इसकी वैल्यू को 35 कर दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए प्यून आ गया।
तो आप ये देख रहे हैं कि हमने इन सब में फार्मूला दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हम जिस चीज़ को चेंज करेंगे फार्मूला के आधार पे, जो वैल्यू आपके B2B ये पूरे सेल में चेंज होगी, इसके आधार पे यही सेल आपका हर जगह दिया गया है, तो इनके ऊपर भी वहीं चेंजेस हो जाएंगे, इनकी सारी वैल्यूज़ चेंज होंगी और इनके टोटल चेंज होंगे और इनके ये कंडीशन चेंज होंगे, फिर यहाँ पर रैंक चेंज होगा। ये सारी चीज़ें सैलरी की आती हैं। हालांकि फार्मूला तो काफ़ी लंबा है, बट आप अपने प्रोसेस से देख सकते हैं कि बेसिकली हमने इसमें ये सब सारी चीज़ें बना के किस लेवल से कितना फार्मूला दिया गया, क्या कैसे यूज़ किया गया। इसको और थोड़ा हमें अपने हेडिंग को हाईलाइट करना हो, इस फॉर्मेटिंग में आते हैं होम में, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। सेल काफ़ी कटा कटा सा आ रहा है, तो यहाँ इसके फॉर्मेट में जा सकते हैं दोस्तों होम के। इस फॉर्मेट में रो और कॉलम की विड्थ को दिखा रहा है, अभी हमें विड्थ की ज़रूरत है, तो हम कॉलम विड्थ पे जाएंगे। जनरली कॉलम विड्थ आपका 8 समथिंग होता है, तो हम इसको 14 कर देते हैं, 8 पॉइंट समथिंग रहता है, तो 14 में आपका कॉलम विड्थ बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर रो विड्थ भी, अगर रो हाइट भी अगर आपको बढ़ानी है, तो आप रो हाइट पे जाइए फॉर्मेट में और रो हाइट ले लीजिए, और यहाँ 15 दिखा रहा है जनरली, तो हम रो हाइट 20 कर लेते हैं, और ये एक दूसरे रो की हाइट पर बढ़ जाएगी आपकी। इसके बाद इनका मैटर अगर थोड़ा बहुत बड़ा करना है आपको, तो यहाँ से आप मैटर थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और इनका अगर फॉन्ट वगैरह थोड़ा लिखने का स्टाइल चेंज करना हो, तो सब तमाम बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे, ये हम कर सकते हैं। ये सेल हमारा, अगर हम इसको किसी एक को पार्टिकुलर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको खींच के यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जब 2 सेल के बीच में हम जाते हैं, ये मेरा माउस का जो पोजीशन है स्क्रॉलिंग पोजीशन में आता है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका पूरा क्या क्या चेंज हो रहा है और किस तरीके से इसमें काम किया गया है। तो ये फॉर्मेटिंग है पूरा एक्सेल का, जिससे हम एक डाटा शीट तैयार करते हैं और जिसके अंदर हमने अभी आपको सैलरी प्रोसेस पूरा बताया, जिसमें DA निकालना, DA निकालना, HRA निकालना, इसका टोटल सैलरी सिलेबस करना एंड पोस्ट निकालना। पोस्ट में ये सारे फार्मूले लगे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं यहाँ बेसिकली। अगर यही सेम फार्मूला आपका हम कहीं रखना चाहें बेसिकली दिखाने के लिए, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इक्वल टू इसका हटा देते हैं, अब ये आपका फार्मूला सिस्टम हो जाएगा, जिसको आप उठा के यहाँ से ना हो तो यहाँ पर रख दीजिए, जिस भी सेल में रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे C14, क्योंकि मैंने 14 सेल में किया था और उनकी 14 ले लिया है। ये सारा फार्मूला आप टोटली देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाया गया है, इसको मैंने इसके ऊपर लगाया गया है। हालांकि मैंने सेल के हिसाब से इसको यहाँ पर लिया था, अब ये पूरा आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जितना भी वैल्यू, यहाँ वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हमने मैक्सिमम वैल्यू 1,10,000 डाला था, फिर यहाँ पे 70,000 डाला, फिर यहाँ पे 50,000, फिर यहाँ पे 35,000 एंड लास्ट बेसिक एम्प्लॉय जो 35 के नीचे रहेगा वो पूरा आएगा। इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आया दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करिए और ज़रूर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो वॉच करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।